मैथिली ठाकुर की आवाज का दिखा बड़ा असर। सम्राट चौधरी की नई टीम से कट गए बड़े मंत्री का पत्ता। बिहार की राजनीति में मच गया हड़कंप। जिस मंत्री से सदन में भिड़ी थी मैथिली ठाकुर, अब वही कैबिनेट से हो गए बाहर। मोदी शाह के फैसले ने बढ़ाई सियासी हलचल। बीजेपी में नई चर्चा शुरू। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की हो रही है तो वो है सम्राट चौधरी की और नए कैबिनेट और मैथिली ठाकुर के बढ़ते सियासी कद की। क्योंकि जिस मंत्री से विधानसभा के अंदर मैथिली ठाकुर खुलकर भिड़ गई थी, अब उसी मंत्री का सम्राट सरकार से पत्ता कट गया है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है कि क्या बीजेपी नेतृत्व ने मैथिली ठाकुर की नाराजगी और उनके मुद्दों को गंभीरता से लिया है। राजनीतिक गलियारों में खुलकर कहा जा रहा है कि जमीन की बात करने वाले नेताओं को पार्टी में ज्यादा अहमियत देने लगी है। यही वजह है कि सम्राट चौधरी की नई टीम में बड़ा संदेश देने की कोशिश दिखाई दे रही है, जिसके बारे में आपको वीडियो में सब कुछ डिटेल के साथ बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नाव भारत। दरअसल बिहार में सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली नई सरकार का विस्तार हुआ है, जिसमें कुल 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी कोटे से इसमें 15 मंत्री बनाए गए, जबकि जेडीयू से 13 नेताओं को जगह मिली। इसके अलावा सहयोगी दलों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर इस बार हुआ है वो है मंगल पांडे, क्योंकि बीजेपी के इतने बड़े चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। मंगल पांडे पहले स्वास्थ्य मंत्री जैसे बड़े विभाग संभाल चुके हैं और लंबे समय तक बिहार बीजेपी के अहम नेताओं में वो गिने जाते रहे, लेकिन नई कैबिनेट में उनका नाम गायब है भाई। इससे हर कोई हैरान है। यही मामला अब मैथिली ठाकुर से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल इसी साल विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी विधायक और मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने अपने क्षेत्र के अस्पतालों की बदहाली का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। उन्होंने सदन में कहा था कि अस्पताल की इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। छत के प्लास्टर गिर रहे हैं, दीवारों में दरारें हैं, मरीज डर के माहौल में इलाज कराने को मजबूर हैं। मैथिली ठाकुर ने यह भी सवाल उठाया था कि हर साल स्वास्थ्य बजट बढ़ने के बावजूद अस्पतालों की हालात आखिर सुधर क्यों नहीं रहे हैं। जब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जवाब दिया तो मैथिली ठाकुर उनसे संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने सदन में ही दोबारा हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि उनके इलाकों के अस्पताल का मामला कई सालों से फाइलों में घूम रहा है, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा था कि कागजों पर तो सब ठीक दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। मैथिली ठाकुर के लगातार सवालों से सदन का माहौल भी गर्मा रहा था और उस वक्त उनकी बात जो है वो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गई थी, क्योंकि वो अपने ही सरकार पर सवाल उठा रही। अब जब सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट बनी और मंगल पांडे को इसमें जगह नहीं मिली, तो इस पूरे घटनाक्रम को उसी विवाद से जोड़कर देखा जाने लगा। बीजेपी समर्थकों के बीच ये चर्चा तेज हो गई कि पार्टी अब ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाना चाहती है जो जनता के मुद्दों को सीधे उठाते हैं। मैथिली ठाकुर की छवि भी एक ऐसे युवा चेहरे की बन रही है जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जमीन पर समस्याओं को लेकर खुलकर बोलती है। यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि सम्राट सरकार में मैथिली ठाकुर का राजनीतिक कद बहुत तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान नहीं आया कि मंगल पांडे को हटाने के पीछे यही वजह रही, लेकिन बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है। खासकर इसलिए क्योंकि नीतीश सरकार के ज्यादातर पुराने मंत्रियों को नई कैबिनेट में जगह मिल गई, जबकि सिर्फ कुछ बड़े चेहरों का जो पत्ता है वो काट दिया गया। अब यही वजह है कि अब इसे सिर्फ सामान्य फेरबदल नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। फिलहाल बिहार की राजनीति में एक बात बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि सम्राट चौधरी की नई टीम के जरिए बीजेपी अब 2027 और आगे की राजनीति का नया संदेश देना चाहती है। और इस पूरे घटनाक्रम में मैथिली ठाकुर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि जिस मुद्दे को उन्होंने सदन में उठाया था वही अब नई सियासी बहस का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।